नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। एक आलसी इंसान जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यह कहानी आलस्य की बुरी आदत को हटाने और आपको स्वाधीन बनाने के लिए है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो पूरा देखने से आपके जीवन में एक नया प्रकाश आएगा। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों का उपदेश दे रहे थे। गौतम बुद्ध कहते हैं, एक मानव व्यवहारिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति काम करने, सक्रिय रहने या जिम्मेदारियों को निभाने में अनिच्छा महसूस करता है। इस लेख में हम आलस के विभिन्न पहलुओं, उसके कारणों, प्रभावों और इसे दूर करने के उपायों की चर्चा करेंगे। आलस के कई कारण हो सकते हैं। शारीरिक थकान, नींद की कमी या शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं व्यक्ति को आलसी बना सकती हैं। जब शरीर थका हुआ होता है तो व्यक्ति को सक्रिय रहने की इच्छा नहीं होती। मानसिक तनाव, डिप्रेशन या चिंता जैसे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे भी आलस का कारण बन सकते हैं। जब मन अस्थिर होता है तो व्यक्ति को काम करने की इच्छा नहीं होती। जब व्यक्ति के पास जीवन में कोई उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता तो वह आलसी हो सकता है। प्रेरणा की कमी से व्यक्ति को काम करने में रुचि नहीं होती। घर या कार्यस्थल का वातावरण भी आलस को प्रभावित कर सकता है। अव्यवस्थित या प्रेरणाहीन वातावरण व्यक्ति को सुस्त बना सकता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक आलसी बना रहता है तो यह एक आदत बन सकती है। ऐसी स्थिति में आलस व्यक्ति की जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। आलस व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास को प्रभावित कर सकता है। इससे व्यक्ति के आत्मसम्मान में कमी हो सकती है और उसके व्यक्तिगत लक्ष्यों को हासिल करने में कठिनाई हो सकती है। इससे व्यक्ति की पेशेवर प्रगति रुक सकती है और उसे नौकरी खोने का खतरा भी हो सकता है। आलस व्यक्ति के सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। जब व्यक्ति आलसी होता है तो वह सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से कतराता है, जिससे उसके संबंध कमजोर हो सकते हैं। आलस से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जब व्यक्ति सक्रिय नहीं रहता तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है और मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को आलस दूर करने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं। नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधि से आलस को दूर किया जा सकता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और व्यक्ति को सक्रिय रहने में मदद करता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, पर्याप्त नींद लेना महत्वपूर्ण है। नींद की कमी से आलस बढ़ सकता है। एक नियमित नींद की दिनचर्या बनाना और अच्छी गुणवत्ता की नींद लेना जरूरी है। गौतम बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेरणा के स्रोत खोजने चाहिए। इससे उसे अपने लक्ष्यों को हासिल करने की इच्छा पैदा होगी और वह आलस से दूर रह सकेगा। बुद्ध कहते हैं, अगर आलस मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हो रहा है तो व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद लेनी चाहिए। ध्यान, योग या थेरेपी जैसे उपाय मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर आलस का कारण पर्यावरण है तो व्यक्ति को अपने घर या कार्यस्थल के वातावरण में बदलाव करने चाहिए। एक प्रेरणादायक और सकारात्मक वातावरण बनाने से आलस को दूर किया जा सकता है। आलस को आदत से हटाने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में बदलाव करना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करके और उन्हें हासिल करके व्यक्ति अपनी आदतों को सुधार सकता है। आलस एक सामान्य समस्या है, लेकिन इसे उचित उपायों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इसका कारण चाहे शारीरिक, मानसिक या पर्यावरणीय हो, व्यक्ति को अपनी स्थिति का विश्लेषण करके उचित कदम उठाने चाहिए। आलस को दूर करने के लिए नियमित गतिविधि, प्रेरणा की खोज और सकारात्मक मानसिकता महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाते हैं।
एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार जब उसने अपने खेत में फसल उगाई, तब एक गौरिया ने उसके खेत के बीचों बीच फसल में घोंसला बना दिया। उसने 2 अंडे भी दे दिए। बहुत जल्द उन अंडों से गौरिया के बच्चे बाहर आ गए। अपने मां के साथ खुशी खुशी रहने लगे। गौरिया खाने की तलाश में रोज जंगल में जाती थी। एक दिन जब वह जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे डरे हुए हैं। उसने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने कहा, मां, आज खेत में किसान आया था और उसने कहा कि कल वह अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। मां, हम क्या करेंगे, अभी तो हमने उड़ना भी नहीं सीखा है। बच्चों की बात सुन मां गौरिया ने कहा, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गौरिया ने कहा था। कोई वहां फसल काटने के लिए नहीं आया। कुछ दिन ऐसे गुजर गए पर कोई फसल काटने नहीं आया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गौरिया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब गौरिया जंगल से वापस आई तब उसके बच्चे फिर से डरे हुए थे। गौरिया ने फिर उनके डर का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मां, आज फिर किसान खेत में आया था और उसने कहा कि कल वह मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। यह सुनने के बाद गौर दोबारा से कहती है, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गौरिया ने कहा था। कोई वहां फसल काटने के लिए नहीं आया। एक दिन फिर जब गौरिया जंगल से वापस आई तब उसके बच्चों ने कहा, मां, आज किसान फिर खेत में आया था। वह फिर फसल काटने की बात कर रहा था, पर हमें पता है कि कोई फसल काटने के लिए नहीं आने वाला है। मां ने कहा, पूरा बात बताओ। तब बच्चों ने कहा, मां, आज फिर किसान खेत में आया था और उसने कहा कि मैंने दूसरों पर निर्भर रहकर बहुत समय बर्बाद कर लिया। अब मैं कल खुद आकर फसल काटूंगा। यह सुनकर मां गौरिया डर गई। मां कहा, बच्चों, अब हमें यह स्थान जल्द से जल्द छोड़ना होगा और किसी अन्य स्थान पर अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा। बच्चों ने कहा, मां, पर किसान ने ऐसा कई बार कहा है, पर प्रत्येक बार कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया है। आप इतने सुनिश्चित कैसे हो कि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा? मां गौरिया ने कहा, पहली बार किसान फसल कटाई के लिए अपने बेटे पर निर्भर था। दूसरी बार किसान फसल कटाई के लिए मजदूरों पर निर्भर था। और जब आप अपने कामों के दूसरों पर निर्भर करते हो तो आपका काम कभी पूरा नहीं होता है। पर तीसरी बार उसने खुद फसल काटने का निर्णय लिया है तो कल वह जरूर आएगा। उस समय तक बच्चे उड़ने के लायक हो गए थे। वह वहां से उड़ गए और किसी दूसरी जगह पर अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेत में आया और फसल की कटाई करना शुरू कर दिया। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर करता है उसका काम कभी पूरा नहीं होता। गौतम बुद्ध कहते हैं, वास्तव में वह आलसी इंसान है, ऐसा इंसान समाज में तिरस्कृत ही होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें दूसरों की सहायता नहीं लेनी चाहिए। दूसरों से सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, पर दूसरों पर निर्भर हो जाना यह गलत है। यदि आप अपने काम को अच्छी तरह और निश्चित समय अंतराल में पूर्ण करना चाहते हैं तो उचित रहेगा आप स्वयं ही करें। अपना काम स्वयं करने की आदत आपको स्वाभिमानी बनाता है। एक स्वाभिमानी व्यक्ति का सम्मान पूरा समाज करता है। आलस एक सामान्य समस्या है, लेकिन इसे उचित उपायों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इसका कारण चाहे शारीरिक, मानसिक या पर्यावरणीय हो, व्यक्ति को अपनी स्थिति का विश्लेषण करके उचित कदम उठाने चाहिए। आलस को दूर करने के लिए नियमित गतिविधि, प्रेरणा और सकारात्मक मानसिकता महत्वपूर्ण है।
इतना कहकर गौतम बुद्ध इस उपदेश को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। गौतम बुद्ध को सच्चे दिल से मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम बुद्धाय नमः लिख दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें।